टुडे सीरियल रिव्यू के साथ रहना। कहानी में आ चुका है जोरदार मोड़, जहां सरू को तारा ने साफ कह दिया था, मेरे बेटे वेद से दूर रहो, उसके करीब मत आना। लेकिन हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि दोनों एक साथ डांस करते दिखाई देंगे, वो भी पूरे राजस्थानी अंदाज में। यह नज़ारा देखकर तारा का गुस्सा बस फूट पड़ेगा और वह जमकर नाराजगी दिखाएगी। अब यह सब होगा कैसे? दरअसल स्केच तैयार हो चुका है, जो अब कामिनी के हाथ में पहुंचने वाला है। कहानी में आगे आप देखेंगे कि तारा का कहना है, मैंने अपने बेटे की बहू के लिए बहुत सपने देखे हैं, और वो तुम नहीं हो। सरू यह बात सुनकर समझ जाती है कि उसे वेद से दूरी बनानी होगी, लेकिन पीछे से सरू की माँ यह सब सुन रही होती है। उधर वेद बेहद खुश है, उसे लगता है कि माँ और सरू के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन तभी अनिका की एंट्री, वह प्रसाद लेकर आती है। तारा लेने से मना कर देती है, मगर सरू कह देती है प्रसाद को मना नहीं करते और खुद ले लेती है। फिर खाना लाकर अनिका को देती है। यह देखकर दादी और चंद्रकांत को बुरा लगता है, लेकिन वे चुप रहते हैं, क्योंकि अनिका ने पहले भी गलतियां की थीं। इसी बीच वेद अपने कमरे में कपड़े चुन रहा है, क्योंकि वह सरू को प्रपोज करने वाला है। सरू सोच रही है कि वह वेद को सब सच बता दे, ताकि उसे ज्यादा दुख न हो। अगले दिन कॉलेज में वेद प्रपोज करने की तैयारी में है। उधर कामिनी ने योजना बनाई है कि स्केट आर्टिस्ट से स्केच बनवाया जाए। ऐसे नहीं है तो जुगाड़ किया जाएगा। स्केट बनते ही जैसे ही खोलने लगते हैं, पता चलता है कि पैसे ऐसे ही नहीं, और आर्टिस्ट पेपर खींच लेता है। यह स्केच हुबहू सरू का है। अगर कामिनी ने देख लिया तो सरू की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, लेकिन फिलहाल स्केट आर्टिस्ट उसे अपने पास रख लेगा। आगे के एपिसोड में आप देखेंगे कि सरू और वेद साथ में राजस्थानी ड्रेस में डांस कर रहे हैं। दोनों बेहद खुश और करीब हैं। तारा यह सब देखकर आग बबूला हो जाएगी, और इस बार वह सिर्फ सरू ही नहीं बल्कि वेद को भी खरी खोटी सुनाएगी। वह साफ कर देगी, तुम्हारे सपने कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि यह लड़की इस घर की बहू कभी नहीं बनकी, मैं बनने ही नहीं दूंगी। अब देखना रोमांचक होगा कि वेद अपने प्यार को पाने और सरू को बहू बनाने के लिए क्या कदम उठाएगा। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहिए टुडे सीरियल रिव्यू के साथ रहना।